हेलो गाइस, A1 प्लस रेडियोग्राफर चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि यह थर्ड वीडियो है और इसमें 10 क्वेश्चन मैंने लिया है और MRI पैरामीटर पे ये 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच पैरामीटर प्राइमरली कंट्रोल T1 वेटेड कंट्रास्ट इन MRI। मतलब MRI में T1 वेटेड पे कंट्रास्ट कौन कंट्रोल करता है। पहला ऑप्शन है इको टाइम, दूसरा रिपीटेशन टाइम, तीसरा फ्लिप एंगल, चौथा बैंडविड्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपीटेशन ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट टीई एंड लॉन्ग टीआर विच आर टाइपिकली यूज टू ऑब्टेन। मतलब शॉर्ट टी और लॉन्ग टीआर यूज करने पे हमें कौन सी इमेज प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, T1 वेटेड इमेज, T2 वेटेड इमेज, प्रोटॉन डेंसिटी इमेज, ग्रेडियंट इको इमेज। शॉर्ट टीई और लॉन्ग टीआर के लिए हम पीडी वेटेड इमेज का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीडी वेटेड इमेज। जो कि T1 में T2 वेटेड इमेज जो है लॉन्ग, दोनों लॉन्ग होता है। टी और टीआर दोनों लॉन्ग होता है और T1 में जो है दोनों शॉर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, इंक्रीज द फ्लिप एंगल इन ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। तो ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में अगर हम फ्लिप एंगल को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज T2 स्टार वेटेड इमेज, increase T1 weighted image, reduce SNR, eliminate suspected artifact। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, increase T1 weighted image, T1 weighted image। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच पैरामीटर डिटरमाइंड इन अमाउंट ऑफ सिग्नल सैम्पल्ड पर पिक्सल। मतलब पर पिक्सल अमाउंट ऑफ सिग्नल कौन डिटरमाइन करता है। ऑप्शन नंबर FOV, ऑप्शन 2 बी मैट्रिक्स साइज, ऑप्शन सी स्लाइस थिकनेस, ऑप्शन डी बैंडविड्थ। तो इसका राइट आंसर होगा मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी, मैट्रिक्स साइज जो है सिग्नल को डिटरमाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, रिड्यूस द स्लाइस थिकनेस विल। मतलब स्लाइस को अगर कम कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इंक्रीज स्पेशल वैल्यूम आर्टिफैक्ट इफेक्ट, इम्प्रूव स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी रिड्यूस स्कैन टाइम, ऑप्शन डी इंक्रीज SNR। अगर हम स्लाइस थिकनेस कम कर देंगे
तो इस जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव स्पेशल रिजोल्यूशन। पर्सनलाइज थिकनेस को हम कम कर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। Which parameter is most responsible for chemical shift artifact? केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट के लिए कौन सा पैरामीटर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 7। लॉन्ग टी, लॉन्ग टी आर विच टाइपिकली यूज इन ऑप्टेन, मतलब लॉन्ग टी और लॉन्ग टी आर यूज करने से हमें कौन सी इमेज प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? टी वन वेटेड इमेज, दूसरा टी टू वेटेड इमेज, तीसरा पीडी वेटेड इमेज, चौथा स्टर। तो अगर लॉन्ग टी आर और लॉन्ग टी यूज करते हैं हम, टी टू वेटेड इमेज प्राप्त होती है। टी टू इमेज के लिए हम लॉन्ग टी और लॉन्ग टी आर का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्साइटेशन, बोले तो एन एक्स विल, अगर एन एक्स इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? पहला है इंक्रीज एस एन आर, दूसरा क्या बोल रहा है? डिक्रीज इसका टाइम, तीसरा क्या, रिड्यूस मोशन आर्टिफैक्ट, चौथा क्या है, रिड्यूस रेजोल्यूशन। अगर हम एन एक्स को इंक्रीज कर देंगे तो एस एन आर जो है इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, एस एन आर इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, एस एन आर इंक्रीज। विच पैरामीटर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस टी वन वेटेड स्पिन इको इमेज? अब टी वन इमेज प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं? शॉर्ट टी आर, शॉर्ट टी ई, लॉन्ग टी आर, शॉर्ट टी ई, लॉन्ग टी आर, लॉन्ग टी आर, लॉन्ग टी ई। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है? शॉर्ट टी ई, लॉन्ग टी आर। टी वन में इमेज प्राप्त करने के लिए हम शॉर्ट टी ई और शॉर्ट टी आर का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10। रिड्यूस द रिसीविंग बैंडविड्थ विल, मतलब बैंडविड्थ को अगर हम रिसीविंग बैंडविड्थ को कम कर देंगे तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इंक्रीज है ना, रिड्यूस केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट, चौथा इंक्रीज स्कैन टाइम, पांचवा क्या बोला? इम्प्रूव स्पेशल रिलेशन। अगर हम रिसीविंग बैंडविड्थ को कम कर देंगे तो जो है एसएनआर जो है इंक्रीज हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही। बाकी कल
द हिंट।